बट मुझे मेरी किस्मत का पता है, मुझे मेरी टीम की किस्मत का पता है, हमें या तो एटलेटिको मिलेगी या हमें मिलेगी पीएसजी। पता था, पता था, पता था, पता था। मुझे मेरी और अपनी टीम की किस्मत का पता था। कल ही बोल दिया था ना कि अगर पीएसजी नहीं मिली तो एटलेटिको मिलेगी, और वही हुआ। अब मैं दुखी हूं, बट मुझसे ज्यादा दुखी एक और बंदा है, और जिसका नाम है डियोगो सिमियोनी, क्योंकि उसकी मारने वापस आ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक बार उसके होम पर और एक बार ओल्ड ट्रैफर्ड पर बुलाकर। मतलब रोनाल्डो का रिकॉर्ड एटलेटिको के अगेंस्ट इतना ज्यादा अच्छा है कि इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। 10 गेम में 7 गोल हैं और 3 असिस्ट हैं, यूसीएल में टोटल 35 गेम्स में 25 गोल्स और 9 असिस्ट हैं। तो आप देख रहे हो हर गेम में गोल इन्वॉल्वमेंट है। और एटलेटिको की किस्मत इतनी खराब है कि जब भी वो रोनाल्डो के सामने टकराए हैं यूसीएल में, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बट रोनाल्डो ही अकेला नहीं है जो कि दोबारा मिलेगा एटलेटिको से। डेविड डेया की घर वापसी हो रही है, वही डेविड डेया जिसको हम एटलेटिको से लेकर आए थे आज से 10 साल पहले। एक छोटा सा बच्चा, मतलब उभरता हुआ सितारा गोलकीपिंग दुनिया का। और आज ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ही विल बी रिटर्निंग बैक टू हिज होम। एंड ओब्लाक के अगेंस्ट भाई रोनाल्डो का रिकॉर्ड इतना ज्यादा अच्छा है ना कि किसी भी प्लेयर ने ओब्लाक के अगेंस्ट हैट्रिक नहीं मारी है, बट रोनाल्डो ने मारी है। और रोनाल्डो ने 3 मारी है, इकलौता प्लेयर जिसने ओब्लाक के अगेंस्ट हैट्रिक मार रखी है। आई डोंट थिंक इवन मेसी हैज स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट ओब्लाक। तो ये दिखाता है कि ओब्लाक की, एटलेटिको की, सिमियोनी की, सबकी मारने आ रहा है हमारा रोनी भैया, हमारे बड़े भैया। क्योंकि बड़े भैया को कुछ फिक्चर्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और उनमें से एक ये चुनिंदा फिक्चर है जिसका नाम है एटलेटिको मैड्रिड। और भाई यार, मतलब पहले आपने मतलब जो भी करवाया यार, यू वांटेड अ प्रॉपर व्यूअरशिप इन दी नॉकआउट राउंड, और आपने इसीलिए यूनाइटेड वर्सेस पीएसजी करवा दिया। बट वो कहते हैं ना कि चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, और यूएफए के पास वो दिमाग नहीं है। इस बार वो पकड़े गए। बहुत सालों से ये जो स्क्रिप्टेड फिक्चर्स होते आ रहे थे, वो आज उसका भांडा फूट गया कि भाई ये एरर कोई छोटा मोटा एरर नहीं था, ये प्री प्लान्ड था कि लास्ट पॉट के लास्ट बॉल में यूनाइटेड वर्सेस पीएसजी आखिर कैसे, इतना स्क्रिप्टेड कैसे। अरे थोड़ा ही नेचुरल रख लेते कि बीच में निकाल देते यूनाइटेड वर्सेस पीएसजी, तो समझ में भी आता। आखिरी बॉल बची थी पीएसजी की, और आखिरी बॉल फॉट में कौन सी थी, यूनाइटेड की। ऑब्वियस सी बात है, आपने ये सब पहले से सोच कर करवाया है। बट गलती क्या हो गई कि आप एक एरर कर गए। आपने ये छोड़ दिया कि यूनाइटेड को गलत पॉट में डाल दिया, और वहां से सारी चीजें पलट गई। मतलब एटलेटिको की वहां गांड मरने वाली थी बायन से। बायन, मतलब बायन तो कह रही थी भाई कोई भी दे दो, हम तो मार लेंगे। चेल्सी वालों की उधर फटे पे थी, अरे दोबारा हो गया तो चेल्सी को ना मिल जाए। और यहाँ पर रियल मैड्रिड को मिल गई है पीएसजी, जो पीएसजी को हम फेस करने वाले थे। अब उन्हें फेस करना पड़ेगा अपना अपना ही बनाया हुआ एक खूंखार जानवर जिसका नाम है सर्जियो रेमोस और लियोनेल मेसी। मतलब मेसी चाहे स्पेन चला जाए, वही रोनाल्डो वाला हाल है ना, कि जैसे रोनाल्डो एटलेटिको के लिए एक काल है, वैसे ही मेसी और रियल मैड्रिड की जो राइवलरी है वो बहुत लेजेंडरी है। और अब तो रामोस आ रहा है भाई, उनका खुद का कैप्टन, जो लास्ट ईयर उनको छोड़ के गया था। ही विल बी प्लेइंग अगेंस्ट देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब से यूसीएल में उसने खेलना शुरू किया है। फिक्चर्स बड़े मजेदार हुए हैं, लिवरपूल को भी टफ फिक्चर मिला है, बट चेल्सी को जो पहले मिला था वही फिक्चर मिल गया। मतलब यार हद होती है लक की यार, कसम से। मैं सोच रहा था, मतलब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला था कि मुझे लग रहा है कि एसएल बेनफिका मिलेगी, बट बेनफिका नहीं मिली। और यार मतलब इनका तो फिक्सर ही क्यों कराते हो, मुझे समझ में नहीं आता। सिटी को तो ऐसे ही दे दो ना, सिटी से पूछ लो फोन करके, हाँ तुम्हें कौन सी चाहिए, तुम बता दो अपने मन से। अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तुम ले लो। क्योंकि फिक्सर कराने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, इनका तो ड्रॉ कराने का मतलब ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता। आप ड्रॉ करवाते हो, आप उनको, हमेशा से हिस्ट्री बनी रही है कि पहले राउंड ऑफ 16 में सिटी को हमेशा इजी फिक्चर्स मिलते आए हैं। बाकी टीम से फिक्चर से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इंटर मिलान अगेंस्ट लिवरपूल अच्छा फिक्चर होने वाला है। पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड, भाई मजा आएगा। फिर उसके बाद यूनाइटेड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड,
ये फिक्सचर लाजवाब है। ये फिक्सचर बहुत व्यूअरशिप खींचेगा, स्पेशली रोनाल्डो फैंस जो है प्रॉपर, एक्चुअली जो सिर्फ रोनाल्डो फैंस हैं, उनके लिए फिक्सचर तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज बनकर आया है कि उनको पीएसजी फेस नहीं करनी थी, बट वो चाहते थे तहे तहे दिल से कि एटलेटिको मिल जाए, डिएगो सिमियोनी की एक बार टीम वापस से मिले, हम वापस से उनकी ऐसी तैसी करें। और बड़े भैया, जैसे मैंने कल बोला था ना, बड़े भैया एटलेटिको की शक्ल देखते हैं, डिएगो सिमियोनी की शक्ल देखते हैं, बड़े भैया के अंदर का जानवर जाग उठता है कि नहीं, यहां से अपने को बीस्ट मोड एक्टिवेट करना है, यहां से इनको रौंदना है, रगड़ना है, इनकी नाक जमीन पे रगड़ते हुए इनको राउंड ऑफ 16 के बाहर का रास्ता दिखाना है। फाइनल में इतने बार पेला है, क्वार्टर फाइनल्स में इतने बार पेला है, हैट्रिकें मारी हैं भाई। और छोड़ो, मतलब एक होती है बेइज्जती करना और एक होता है पब्लिक में नीलामी कर देना आपकी, और रोनाल्डो वही करता है कि पब्लिक में उतार कर बेइज्जत करता है। मतलब जो लास्ट टाइम टुरिन में किया रोनाल्डो ने, जब एटलेटिको के फ्रेंड्स फैंस ओवर द टॉप जाकर बोल रहे थे, रोनाल्डो व्हाट टू, वो सॉरी व्हाट फोर, रोनाल्डो का रोको भोसड़ी के आओ तुम टुरिन, तुम्हें बताते हैं हम। रोनाल्डो ने बुलाया, और वो एक गाना चला था ना, शट अप एंड बेंड ओवर, तो रोनाल्डो ने कहा शट अप एंड बेंड ओवर, और बेंड ओवर करके तो रोनाल्डो ने लगा दी, रोनाल्डो ने ढंग से ली एटलेटिको की, और डियोगो सिमियोनी का चेहरा देखने लायक था। बट मुझे पता है इस फिक्सचर से एक ही शिकायत है कि इस फिक्सचर में आपको इंटेंसिटी देखने को नहीं मिलेगी। यूनाइटेड का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट, क्योंकि चाहे आप बार्सिलोना के अगेंस्ट उठाकर देख लो, चाहे आप मैड्रिड के अगेंस्ट उठाकर देख लो, चाहे सेविया के अगेंस्ट उठाकर देख लो, चाहे विलेरियल के अगेंस्ट उठाकर देख लो, हम स्ट्रगल करते हैं स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट। और चैंपियंस लीग में हम पहली बार खेलेंगे एटलेटिको के अगेंस्ट, इतना कुछ हमारा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट, और ऊपर से स्पेनिश टीम है, तो आसान नहीं होगा। बट हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास रोनाल्डो है। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये टीम स्पोर्ट है। रोनाल्डो सक्सेसफुल वहां इसलिए था क्योंकि उसको खिलाने वाले प्लेयर्स थे। यहाँ यूनाइटेड में अभी वो कोहेसिवनेस नहीं आई है। आई होप विद इन द नेक्स्ट कमिंग 2 मंथ्स यूनाइटेड वो कोहेसिवनेस ला पाए अपने गेम प्लान में, अपने टीम प्ले में, और डिएगो सिमियोनी को बताए कि भाई ये है, ऐसे खेला जाता है। इफ यू वांट टू विन, दिस इज द वे यू नीड टू प्ले। हम लिवरपूल के साथ जो उन्होंने कर लिया, उसकी भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां उस गेम में भी वो पीछे बैठे थे। ओब्लाक अगर उस गेम में नहीं होता तो लिवरपूल उनके चीथड़े उड़ा देती। बट दे गॉट लकी, दे वॉन दैट मैच, और अब यूनाइटेड को पूरा अपना जोर लगाना पड़ेगा एड़ी चोटी का, क्योंकि यहाँ से आप बाहर नहीं हो सकते, और अगर यहाँ से जीत गए तो आपका कॉन्फिडेंस जो यहाँ गड्ढे में घुसा हुआ है ना, वो यहाँ जाएगा। और एटलेटिको के लिए तो देखो, चाहे यूनाइटेड मिलती, चाहे उनको सिटी मिलती, चाहे हम मिल गए हैं, टीमें उनको कोई भी रास नहीं आती, क्योंकि उनको एक ऐसी टीम चाहिए होती है जो उनको मोमेंट्स दे। बट यूनाइटेड वो मोमेंट्स दे सकती है, बायन वो नहीं देती। बायन तो भाई सांस लेने तक की फुर्सत नहीं देती। जब उस बायन की टीम ने बार्सिलोना को इतना बुरी तरह रौंदा था, तो एटलेटिको का तो क्या ही हाल करते वो। और एटलेटिको की तो भाई टांगे कांप रही होंगी बायन का नाम देखकर। बायन के लिए तो ऐसा था भाई कोई भी दे दो अपन तो कर ही लेंगे। बट ठीक है, अब जो मिल गया है वो मिल गया है। यहाँ से जीतना है, जीतने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं जीते तो फिर आप प्रीमियर लीग ऑलरेडी बॉटल कर चुके हो। चैंपियंस लीग जो है टारगेट आपका, हो सकता है जीत भी सकते हो, तो वो आप गवा दोगे। और वो भी यार ऐसी टीम के अगेंस्ट हारना तो मैं कभी मंजूर नहीं करूंगा, जो फुटबॉल की जगह केवल कुश्ती लड़ती है। उन्हें फुटबॉल खेलने से मतलब ही नहीं है। दे एक्चुअली यू नो परफॉर्म रेसलिंग ऑन फील्ड। चाहे आप बार्सिलोना के अगेंस्ट उठाकर उनके मैचेस देखो, चाहे आप लिवरपूल वाले गेम में देखो, चाहे आप मैड्रिड की डार्बी देखो, वो ऐसे ही खेलते, उन्हें ऐसे ही खेलना आता है। यूनाइटेड को अपना ए गेम लेकर उतरना पड़ेगा इनके अगेंस्ट, और टीम कोई भी जीत सकती है। बट यहां से यूनाइटेड के पास अच्छा मौका है कि इनको पटको, अगले राउंड में जाओ, जो ओपोनेंट मिलेगा उसको कॉन्फिडेंस के साथ फेस करो, और जब सेमीफाइनल पहुंच जाओगे तो इट्स एनीवन्स गेम, वहां से कोई भी जीत सकता है। बट उससे पहले आपको बहुत बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ परफॉर्मेंस डिलीवर करनी पड़ेगी, और रफाल वरान को पूरे गेम टाइम, पूरे गेम वीक में फिट रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ से रफाल वरान का रोल बहुत क्रूशल हो जाएगा।
मैं अपनी सेकंड सेंटर बैक पार्टनरशिप नहीं उतारना चाहता। आई वांट टू सी माय प्राइमरी सेंटर बैक्स प्लेइंग इन द यूसीएल गेम, और वो भी ऐसी टीम के अगेंस्ट जहां हमें डिफेंसिव सॉलिडेरिटी चाहिए, जहां हमें पेस चाहिए, जहां हमें एरियल सुपेरियोरिटी चाहिए, फिजिकलनेस चाहिए। तो वहां मैं चाहता हूं कि भाई हमारा प्रॉपर सेटअप के साथ हम उतरें। एंड राल्फ को बहुत मेहनत करनी है, जिस तरीके से नॉर्विच हमें खोल रही थी, हम ऐसा मौका नहीं दे सकते, और हमें लो ब्लॉक को अनब्लॉक करना सीखना पड़ेगा अगर हम जीतना चाहते हैं इस टीम के अगेंस्ट। क्योंकि ये टीम तो यार नाक में दम कर देगी हमारे, ये हमारा आत्मा तक मतलब निकाल लेगी। आप खुद सोचो यार, एटलेटिको का कोई गेम स्टाइल है सिवाय पीछे बैठने के अलावा? वो सिर्फ पीछे बैठते हैं और फिर काउंटर पे अटैक करते हैं। यार ऐसे फुटबॉल तो नहीं खेली जाती ना। बट ठीक है, अब जो मिल गई वो मिल गई। हराना है, और ढंग से हराना है, और एटलेटिको मैड्रिड के फैंस का वापस से मुंह बंद करना है। और एटलेटिको मैड्रिड ने ट्वीट किया ना, हाय मैन यूनाइटेड, वो हाय तुम्हें, तुम्हारा हम लौटाने आ रहे हैं रोनाल्डो लेके। तो वक्त का इंतजार करो, जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। तमाचा पड़ेगा, आवाज नहीं आएगी, लेकिन लगेगी बहुत जोर की।